तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद मॉक टेस्ट दें। जब आपको 1-2 महीने तैयारी करते हुए हो जाए ना और आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगे, जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, वो बेस्ट टाइम होता है मॉक टेस्ट देने का। हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट देने से होने वाले वो 5 फायदे जो आपकी तैयारी को एक लेवल अप कर देंगे। जो तैयारी अभी स्टार्ट कर चुके हैं या जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं और उनको ये नहीं पता कि सिर्फ तैयारी करने से ही सिलेक्शन नहीं निकलता है। जितनी तैयारी करने की इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है मॉक टेस्ट देना। आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा मॉक टेस्ट आप देते हैं या नहीं देते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, आपको मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। मॉक टेस्ट देने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपकी तैयारी को एक लेवल अप ले जा सकते हैं, लेकिन वो चीजें होंगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि बिना मॉक टेस्ट दे के मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, तो मेरे पास आपकी तरह सोचने वाले मिस्टर विनोद की एक स्टोरी है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए देखना कितना जरूरी है। तो और ये वीडियो देखने के बाद आप जिस गलतफहमी में जी रहे हो ना दोस्त, वो गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। तो आप पहले इस वीडियो को देखें, फिर मिलते हैं। एक लड़का जिसका नाम विनोद था, जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी अच्छे से मेहनत करके अपना सिलेबस कंप्लीट किया और बिना एक भी मॉक टेस्ट दिए एग्जाम देने चला गया। वहां जाकर जब वह अपनी सीट पर बैठा तो वह नर्वस होने लगा। फिर जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ तो टाइम इतनी तेजी से निकला कि उसे पता ही नहीं लगा और अभी भी उसके काफ़ी क्वेश्चंस जो उसने देखे भी नहीं थे वो करने से छूट गए थे। और जब उसने आंसर की चेक की तब अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि जो क्वेश्चंस विनोद एग्जाम में टाइम की कमी के कारण देख भी नहीं पाया था, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस उसको आते थे। हाँ तो दोस्तों, आपने मिस्टर विनोद की कहानी से क्या सीखा? आपने सीखा कि सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। आपको पता ही नहीं कैसे टाइम मैनेज होता है, आपको पता ही नहीं कैसे क्वेश्चंस करने हैं, आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। उस चीज का पता तब लगेगा जब आप मॉक टेस्ट देते। तो आप मिस्टर विनोद वाली गलती ना करो, तो उसके लिए आपको ये 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। और आप एक बात सोचो, अगर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट देंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ वीकली मॉक टेस्ट देंगे तो आप सोचो आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा, आप दूसरों से कितना आगे निकल चुके हो। तो दोस्त, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2x पर भी देखना पड़े ना तो देख लीजिए दोस्त, क्योंकि आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं उन 5 चीजों पर डिटेल्स में। नंबर 1 पर आता है हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट। जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि आप किन क्वेश्चंस में और कौन से टॉपिक्स में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। उसका पता लगते ही आपको उन क्वेश्चंस को स्किप करना आ जाएगा जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और जब आप स्किपिंग की इस कला को सीख जाएंगे ना, तब आप एग्जाम में शुरू से अंत तक के सारे क्वेश्चंस को देख पाएंगे, जिससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके वो क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे जो आपको आते हैं। जो गलती मिस्टर विनोद ने की थी, उनको सब चीजें आती थी लेकिन मॉक टेस्ट ना देने की वजह से उनके वो क्वेश्चंस छूट गए जो क्वेश्चंस वो कर सकते थे। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर आता है हेल्प इन आइडेंटिफाई योर वीकनेस। शुरुआत में जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि आपके मार्क्स कम आने की वजह से ना आपको अंदर से ऐसा फील होगा, यार जब मार्क्स कम आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट देने का मतलब ही नहीं बनता। माइंड में ये चीजें आती हैं कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाए उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। तो ये वही सेम मिस्टेक आप फॉलो कर रहे हैं जो मिस्टर विनोद ने की है। सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है मॉक टेस्ट देने के लिए। आप थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके साथ साथ फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। आपके स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आएंगे, वो मेरे को भी पता है, लेकिन जो चीजें आप उससे सीखोगे ना मॉक टेस्ट से, वो चीजें आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद नहीं सीख सकते। समझ रहे हो? ऐसा सिर्फ दोस्त आपके साथ नहीं हो रहा है, ये तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके सबके साथ होता है, सभी के साथ। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कम मार्क्स आने पर भी मॉक टेस्ट देना कंटिन्यू रखते हैं, फुल उसी डेडिकेशन के साथ और पेशेंस रखकर मॉक टेस्ट देते हैं। मार्क्स कम आए या ज्यादा आए मैटर ये नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितने पेशेंस रखते हो, आप कितना डेडिकेटेड होके मॉक टेस्ट देते हो, उसको कितने अच्छे से एनालिसिस करते हो। तब जाके आप में जो इंप्रूवमेंट दिखेगी ना, एक अलग ही लेवल पे जाएगी वो इंप्रूवमेंट। मतलब आप सोच सकते हो कि जो आपका तैयारी का लेवल है ना, वो धीरे 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 इंप्रूव होगा। आप चाह रहे हो कि मैं पहली सीढ़ी चढ़ूं और डायरेक्ट छत पर पहुंच जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना दोस्त। आपको एक के बाद सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप छत पर पहुंचोगे ना। आप खुद ही सोचो।
तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद मॉक टेस्ट दें। जब आपको 1-2 महीने तैयारी करते हुए हो जाए ना और आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगे, जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, वो बेस्ट टाइम होता है मॉक टेस्ट देने का। वीकली एक मॉक टेस्ट दो, आपके मार्क्स कम आए या ज्यादा आए डजंट मैटर। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं, ऐसी क्या चीजें पूछी जा रही हैं जो आपको आती नहीं है, समझ रहे हो। और जो बच्चे कंटिन्यू रखते हैं ना मॉक टेस्ट देना, मार्क्स कम आए या ज्यादा है, वो बच्चे ही होते हैं जो सिलेक्शन लेके जाते हैं, समझ गए ना आप। तो चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आप मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हो तो आपको 3 चीजों में बांटना चाहिए पेपर। पहला, ऐसे टॉपिक्स के वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं। दूसरा, ऐसे टॉपिक्स के वो क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते। और तीसरा, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आते तो हैं लेकिन आपने स्पीड के कारण या सिली मिस्टेक्स करने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गए। तो ऐसे ऐसे पूरी एक लिस्ट बनाइए। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो जो आपके स्ट्रॉन्ग चीजें हैं उन पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं हुए ना या फिर सिली मिस्टेक हुई है उन पे ध्यान दीजिए। और जो सिली मिस्टेक आपने की है वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ना हो, ऐसा पूरा कोशिश कीजिए कि वो सिली मिस्टेक सेम रिपीट ना हो, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मिलेगी। देखो टेंशन लेने वाली बात तो कोई है ही नहीं, सब चीजें हम धीरे धीरे सीखते हैं। बचपन से हम परफेक्ट थोड़ी हैं। एबीसीडी हमें आती थी क्या पहले? जब हम बचपन में एबीसीडी याद करते थे हमको एबीसीडी याद नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें याद होनी स्टार्ट हो गई ना। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि एकदम से सक्सेस मिल जाएगी तो भाई वो क्षणिक सफलता ऐसे नहीं मिलती, चुटकियों में नहीं मिलती। आपको उसके पीछे का डेडिकेशन, हार्डवर्क, मतलब बहुत सारी मेहनत उसके पीछे चाहिए, तब जाके सक्सेस मिलती है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो 3rd नंबर पर आता है बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो वो कौन सी चीजें होती हैं आपके साथ जो आपका कॉन्फिडेंस गिरा देती हैं बिल्कुल। तो मैं कुछ चीजें ऐसी बता देता हूं। पहली चीज पर आता है, जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो आप नर्वस फील करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। दूसरी चीज आती है कि आप टारगेट सेट कर लेते हैं कि आज तो भाई मैं, कल मेरे मॉक टेस्ट में 80 नंबर आए थे तो आज तो भाई तेरा भाई 180 मार्क्स लाएगा, समझ रहे हो। तो टारगेट सेट मत करना। आपका मोटिव होना चाहिए मॉक टेस्ट देते हुए कि हाँ मैं यहां से कुछ सीख के जाऊंगा, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, समझ रहे हो। तो कभी भी टारगेट सेट मत करना। और 3rd नंबर पर आता है, कोई भी क्वेश्चन जब आ जाता है ना, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर मान लो टाइम एंड वर्क है, और जब मॉक टेस्ट में आपसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बने ही नहीं, या तो आप सिली मिस्टेक कर रहे हो या फिर नए पैटर्न का क्वेश्चन है, तो तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। और क्या चीजें होती है पता है, आप उस क्वेश्चन को ईगो पर ले लेते हो, और जब आपने उस क्वेश्चन को ईगो पर लिया और वो क्वेश्चन आपसे बना नहीं, तो कॉन्फिडेंस पता है क्या होता है, 0 लेवल। नेक्स्ट जो 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, अगर वो इजी भी हैं तो आप उन पर टाइम इन्वेस्ट करोगे और पक्का आप 1-1, 2-2 मिनट में उनको सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आ चुका है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को ईगो पर ले लिया, जो क्वेश्चन या तो आपकी सिली मिस्टेक से नहीं हुआ या फिर वो नए पैटर्न का क्वेश्चन था, समझ रहे हो। तो ऐसे कभी भी मत सोचना है कि मेरा टाइम एंड वर्क या मेरे कोई सी पर्टिकुलर चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और उस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आया तो भाई नहीं छोड़ेगा। भाई ये सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको क्वेश्चंस स्किप करने आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो कि हमारा पहला नंबर पॉइंट में था। टाइम मैनेज तभी होता है, समझ रहे हो। ये सब चीजें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस लो करती हैं, तो आप मॉक टेस्ट देते टाइम ये करना ही मत। देखो नर्वसनेस होना बिल्कुल जरूरी है, स्टार्टिंग में आप नर्वस होंगे, पेपर में भी जाके होंगे और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब भी होंगे। लेकिन हम मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। हम मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम में सेम चीजें हमारे साथ होंगी वो चीजें हमारे मॉक टेस्ट में हो जाए यहाँ पे, ताकि हम वहां जाके कम से कम मिस्टेक करें। जितनी भी गलतियां करनी है मॉक टेस्ट में करेंगे। हम यहाँ पे नर्वस फील करेंगे, हम यहाँ अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे, लेकिन एग्जाम में जाके नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब धीरे धीरे हम मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब तो हम पेपर फाड़ के आएंगे, समझ रहे हो। और हाँ एक चीज और मैं बता दूं, जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना तो आप कोशिश करो कि वो क्वेश्चंस एक ही बार पढ़ने में समझ आ जाए कि वो क्वेश्चंस आपको करना है या नहीं करना है। और ये ऐसा कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो कि एक ही क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपके 30-35 सेकंड तो वैसे जा रहे हैं, और 30-35 सेकंड में तो क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। तो आपको जो रीडिंग एबिलिटी है ना क्वेश्चंस को पढ़ने की और उसको एकदम ऑन द स्पॉट समझने की, वो चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। और प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट। देखो स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट में ना सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर आप मान लो अभी टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर रहे हो या प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, तो ग्रेड अप है, टेक्स्ट बुक है, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देते हैं और फुल मॉक टेस्ट भी देते हैं। तो आप पहले क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं तो उस चैप्टर का आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो,
उससे फायदा ये होगा जो आपने मेथड सीखे हैं, जो आपने कंसेप्ट सीखे हैं, क्या वो मॉक टेस्ट में अप्लाई हो रहे हैं? अगर वो सही अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। आप धीरे 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 सीख के उसके बाद ही अपनी सक्सेस पे पहुंचोगे। तो चलिए बात करते हैं चौथे नंबर पर। तो फोर्थ नंबर पर आता है हेल्प इन प्रोवाइडिंग एक्सपोजर। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आने हैं। आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी आएंगे और आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बस आप इतना समझ लो कि मॉक टेस्ट देने से इतना फायदा मिलेगा कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपके नए क्वेश्चंस जब आते हैं नए पैटर्न के तो आपको उनको फेस करना भी आ जाएगा कि क्योंकि पेपर में तो नए क्वेश्चंस आने ही हैं। ऐसा तो है कि 4-5 क्वेश्चंस तो आपके नए आएंगे ना। आपको नए क्वेश्चंस को देखते ही ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि आप बिल्कुल नर्वस हो गए कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपको उसको हैंडल करना आ जाएगा, समझ रहे हो। और जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में आएंगे तो आपको पता लग जाना है कि मुझे ये क्वेश्चंस करना है कि नहीं करना है। तो वो चीजें आप सीख जाओगे धीरे धीरे। आपको मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा कि जो पेपर में एनवायरनमेंट मिलता है ना कि हाँ मेरे को वो फील आना चाहिए। पहली बात तो आप जब मॉक टेस्ट दो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं रियल एग्जाम में बैठा हूं और उसी तरह से मैं पेपर कर रहा हूं जैसे मैं एग्जाम में करूंगा। वो सोच के आप मॉक टेस्ट दिया करो। ये एनवायरनमेंट बनता नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद के माइंड में, समझ रहे हो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मॉक टेस्ट आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए रेडी रखता है। और हाँ, एक बात अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लो, जब भी मॉक टेस्ट दो तो सीरियस होकर मॉक टेस्ट दो। आपके मार्क्स कितनी भी आए ये ना सोचते हुए आप सिर्फ ये सोचें कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं यहाँ से कुछ सीखूंगा, अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट लाऊंगा और जाके पेपर फोड़ दूंगा। तो दोस्तों फिफ्थ एंड लास्ट नंबर पर आता है हेल्प इन एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये चीज पता लग जाएगी कि आपको कितनी नॉलेज है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी नॉलेज है, आपको उस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट देने से ही पता लगेंगी। जब आपने किसी बुक से एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए तो आपको तो ये लगेगा ना कि मेरे को तो आ गए, ये क्वेश्चंस मेरे को आते हैं करने। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप मॉक टेस्ट में वो चीजें जो आपने सीखी हैं वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ये मोस्टली सब बच्चों के साथ होता है। इजी क्वेश्चन में आप इंप्लीमेंट कर लोगे, अगर थोड़ा भी टेढ़ा क्वेश्चन आया तो आप वो मेथड जो आपने पर्टिकुलर टॉपिक सॉल्व करते हुए सीखा था ना वो मॉक टेस्ट में अप्लाई करने में थोड़ी सी समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे जब मॉक टेस्ट देते रहोगे ना तो सब चीजें आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप फटाक से रिकॉल करने लगेंगे कि इस क्वेश्चन में अच्छा ये वाला मेथड लगना है, इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड लगना है, इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका ऑप्शंस है, इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका बेसिक्स है। तो ये सब चीजें आपको पता लग जाएगी। और ये सब चीजें तब नहीं पता लगता जब आप पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जब मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं ना तो जब दिमाग भाई खुल जाता है, जब टोटल पता लगता है। और दूसरी चीज आपको अपना लेवल पता लग जाएगा, एट प्रेजेंट में आप किस लेवल पर वेरी करते हो। उससे फायदा ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कितना टाइम और इन्वेस्ट करना है अपना, मतलब मेरे को ओवर लेवल अप करने में, अपने स्कोर बढ़ाने में और क्या चीजें करनी है। वो सब चीजें अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद ही आती हैं। आपको तो ये लगता है ना कि सब आता है, लेकिन मॉक टेस्ट और एग्जाम के अकॉर्डिंग वो चीजें आपको आती है कि नहीं आती वो कैसे पता लगेगा। मॉक टेस्ट देने से ना एग्जाम क्लियर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट, ये आपको समझना ही पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, मॉक टेस्ट देते टाइम आपको पता लग ही जाना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उसमें आपको क्या करना है, स्पीड बूस्ट करनी है। आपको देखना है कि मैं इस क्वेश्चन में अगर 40 सेकंड या 1.5 मिनट ले रहा हूं तो हो सकता है आप वो क्वेश्चन स्पीड में 30 सेकंड में कर सकते हो। तो जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उनमें और स्पीड इनहेंस करें और जो वीक है उसमें इंप्रूवमेंट लाए, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती हैं जो मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद आपको करनी होती। मॉक टेस्ट देते ही आपको रियल एग्जाम में बैठने का जो कॉन्फिडेंस आएगा ना ब्रो, खतरनाक, आप समझ नहीं सकते। जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे होगा ब्रो। आप वहां जाके ना एग्जाम में ऐसा फील ही नहीं करोगे कि यार मैं एग्जाम दे रहा हूं, आपको लगेगा मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं। तो वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्त, आपको मॉक पे मॉक नहीं देने। आप जब पहले वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से नहीं कर लेते तब तक आपको दूसरा मॉक टेस्ट नहीं देना है। आप मॉक टेस्ट दे क्यों रहे हो ये पता है? आप मॉक टेस्ट दे रहे हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। आप जो मिस्टेक कर रहे हो वो मिस्टेक आप नेक्स्ट वाले मॉक में ना करो। तो वो कब करोगे? जब आपका पिछले वाला मॉक अच्छे से एनालाइज होगा तब करोगे ना। तो ऐसा नहीं करना है कि मॉक दे दिया काम खत्म, मॉक दे दिया, दूसरा मॉक दे दिया, तीसरा मॉक दे दिया। पहले जो मॉक टेस्ट दे चुके हो उसे अच्छे से एनालिसिस कर लो। आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को टाइम ज्यादा लगा था, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक की थी, कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। ये सब चीजें एनालिसिस करने के बाद आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। तो सब चीजें करने का एक तरीका होता है, वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं, समझ रहे हो? आपको मॉक टेस्ट देने के बाद किसी से कंपेयर नहीं करना है कि टॉपर कितने मार्क्स हैं
और टॉपर ने तो 20 मिनट में पेपर खत्म कर दिया, ये वो, हमारी तो रैंक इतनी आई है, हमारी तो परसेंटाइल इतनी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्त। मॉक टेस्ट आप क्यों दे रहे हो ये दिमाग में डाल लो। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो अपना सेल्फ कंपैरिजन करो। आपको लग जाना चाहिए कि आज मैं कल से बेटर हूं। आप डे बाय डे आप सेल्फ कंपैरिजन करो और इंप्रूव करते जाओ। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं डेली बेस पे अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। मॉक टेस्ट देने से एक और बड़ा फायदा होता है, आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या चल रहा है। आपको ये चीजें पता लग जाएगी कि कौन से क्वेश्चन इररिलेवेंट होते हैं, कौन से रिलेवेंट होते हैं। तो आप इररिलेवेंट क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप वो चीज करोगे जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। समझ रहे हो? तो फालतू क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस कुछ नहीं होता। आप रिलेवेंट चीजें करो जो पेपर में पूछी जा रही हैं। उससे क्या होगा, आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो करते रहो भारी भारी क्वेश्चन, करते रहो इररिलेवेंट क्वेश्चन। समझ गए? तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। आप टेक्स्ट बुक या ग्रेडअप, इन दोनों में से कोई से भी एक ले लीजिए और उनमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट दें। ग्रेडअप और टेक्स्ट बुक दोनों में सेम चीजें होती हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होते हैं और फुल मॉक टेस्ट भी होते हैं। जब आप स्टार्टिंग में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, लेकिन वीकली एक फुल मॉक टेस्ट दिया करो। उससे फायदा ये होगा, जो आपने सेक्शनल मॉक टेस्ट में चीजें सीखी है ना, जब आप वो इंप्लीमेंट करोगे फुल मॉक टेस्ट में तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं चीजें समझ रहा हूं, अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। ये सब चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं आपको आगे की तैयारी करने के लिए, आपको रेगुलर रहने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिलवा सकती है, आपको सिलेक्शन करवा सकती है। अगर आपके कुछ भी डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।